सुप्रभातम बच्चों, मैं कक्षा 10 के हिंदी के संस्कृत खंड वाराणसी पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए और लिखिए। वाराणसी दिख रहे हैं? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता, विख्यात माने होता है बच्चों प्रसिद्ध, यानी सुविख्याता यानी अत्यधिक प्रसिद्ध, प्राचीना यानी प्राचीन, नगरी है। वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयम माने यह, विमल माने होता है बच्चों स्वच्छ, सलिल माने होता है जल, तरंगाया माने होता है तरंगों वाली यानी लहरों वाली, गंगाया गंगा के, कूले किनारे यानी तट पर, स्थित है। तो इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानाम वलया कृतिया पंक्तिया धवलायाम चंद्रिकायाम बहु राजते। इसके घाटों की घुमावदार, वलयाकृतियां माने होता है बच्चों घुमावदार आकृति, पंक्तियां धवलायाम चंद्रिकायाम बहु राजते। इसके घाटों की घुमावदार आकृति, धवलायाम माने होता है स्वच्छ, चांदनी चंद्रिकायाम यानी चांदनी में, बहु राजते यानी सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदुर्भ्य नित्यम अत्र आयान्ति। अगणिता यानी अनगिनत, पर्यटका यानी पर्यटक माने होता है बच्चों यात्री। तो पर्यटका इसलिए लगा है कि एक ही यात्री नहीं, यानी सभी यात्री। सुदुर्भ्य यानी अत्यधिक दूर से, नित्यम यानी प्रतिदिन, अत्र माने होता है बच्चों यहाँ, आयान्ति यानी आते हैं, अनगिनत यानी अगणित, अनगिनत यात्री दूर देश से यहाँ आते हैं। अस्या घट्टांच शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। इसके अस्या या अस्य माने होता है इसके, तो सभी के लिए लगा है बच्चों, इसलिए कहा गया है अस्या यानी बहुवचन। इसके घट्टांच यानी घाटों की शोभाम शोभा को, विलोक्य यानी देखकर, इमाम बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर से सुन लीजिए, वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति स्वच्छ चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अनगिनत यात्री दूर देश से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब दूसरा अनुच्छेद देखिए। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योतिया द्योतते। वाराणसी में प्राचीन कालादेव, काल धन एव माने होता है ही। तो वाराणस्याम यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे माने होता है बच्चों गृह माने होता है घर, यानी गेहे यानी घर में, विद्याया विद्या का, दिव्यम दिव्य यानी प्रकाश, ज्योतिया द्योतते। वाराणसी में
प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। अधुना अपि, अधुना माने होता है आज, अपि माने होता है भी, अत्र माने होता है यहाँ, संस्कृत वाग्धारा यानी संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने होता है निरंतर, प्रवहति माने होता है प्रवाहित। अधुना अपि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। जनानाम ज्ञानंच वर्धयति। जनानाम यानी बहुवचन है, यानी जनानाम यानी लोगों को ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र माने होता है यहाँ, अनेके यानी अनेक, आचार्य, मूर्धन्य यानी श्रेष्ठ, विद्वांस विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। अत्र माने यहाँ, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य माने होता है बच्चों श्रेष्ठ, विद्वांस यानी विद्वान, वैदिक वाग्मयस्य यानी वैदिक, वाग्मस्य यानी साहित्य के, अध्ययने यानी अध्ययन में, अध्यापने अध्यापन में, च माने होता है और, इदानीम माने होता है यहाँ, निरता माने होता है लगे हुए हैं। तो यहाँ अनेक आचार्य और श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गिर्वाण वाड्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। न केवलम, न केवल, भारतीय यानी भारतीय, अपितु माने होता है बच्चों वरन, वैदेशिका यानी विदेशी, गिरवाड़वाड़या यानी देववाणी संस्कृत का, अध्ययनाय अध्ययन करने के लिए, अत्र माने होता है यहाँ, आगच्छन्ति यानी आते हैं, निःशुल्कम बिना शुल्क के, च माने होता है और, विद्याम यानी विद्या को, गृह्णन्ति यानी ग्रहण करते हैं। न केवल भारतीय अपितु वरन विदेशी भी देववाणी संस्कृत का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन, त्रय यानी तीन, विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय, संति माने है, जैसे अस्ति माने एक वचन में होता है तो संत यानी बहुवचन यानी तीन विश्वविद्यालय हैं। इसे फिर से देख लीजिए। वाराणस्याम, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य, श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु यानी वरन विदेशी भी देववाणी संस्कृत का, गिरवाड़वाड़या यानी देववाणी संस्कृत का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अब यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। अब तीसरा अनुच्छेद देखो। एषु नवीनाम प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है।
एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत के संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यह नगरी भारतीय संस्कृत की संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहाँ संस्कृत साहित्य के और भारतीय संस्कृति का आलोक माने होता है प्रकाश, सर्वत्र माने होता है सब जगह, प्रसृता माने होता है फैला हुआ है। यहाँ संस्कृत साहित्य का और भारतीय संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। अकरोत् माने किया, अध्ययन किया। स तेषाम और उनके ज्ञानेन यानी ज्ञान से तथा प्रभावित है ऐसा प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम अनुवाद उसने अपने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारित है फारसी भाषा में कर दिया। इयम नगरी यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा अत्रागत्य यानी अत्र धन आगत्य यहाँ आकर स्वयान यानी अपने विचारान यानी विचारों को प्रसारयान यानी फैलाया। ऐसा नगरी फिर से इसके अनुच्छेद का अर्थ देखिए बच्चों। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यही संस्कृत साहित्य के और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। यह स और उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उन अपने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, तीर्थकर, पार्श्वनाथ। शंकराचार्य, शंकराचार्य, कबीर, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। अन्य च और च माने होता है और अन्य बहवः माने बहुत से महात्मा ने यानी महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर स्वयान अपने विचारों को स्वयान माने अपने विचारान माने विचारों को प्रसारयान माने फैलाया। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने न केवल दर्शन में, साहित्य यानी साहित्य में, धर्म में यानी धर्म में, अपितु वरन कला क्षेत्रे अपि माने होता है भी,
कला क्षेत्रे यानी कला क्षेत्र में भी। इयं नगरी यह नगरी विविधा नाम कला नाम विविध कलाओं के शिल्पांच कृते लोके विसुता और विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या यहाँ आकर कौशे साटिका कौशे साटिका माने होता है बच्चों रेशमी वस्त्र। यहाँ कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। अत्रत्या यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सर्वत्र यानी सभी जगह स्पृहन्ते माने चाही जाती हैं, यानी सभी जगह पसंद की जाती हैं, चाही जाती यानी सभी लोग यहाँ की साड़ियों को चाहते हैं। इदानीमपि परिपालयति आज भी वह अपना परिपालन करती है। तथा गीयते कवि तभी किसी कवि ने यह गान किया है। इसे सुनिए श्लोक। मरणम मंगलम विभूष विभूषणम कौशे साटिका केन मियते। जहाँ पर मरना भी मंगलकारी होता है, जहाँ का भस्म भी आभूषण है, जहाँ का भस्म भी आभूषण है। इदानीमपि परिपालयति जो आज भी अपनी परंपरा का परिपालन करता है। तथा गीयते कविये तथा धन एव तथा जहाँ पर किसी कवि ने यह गान किया है। श्लोक सुनिए। मरणम मंगलम यत्र विभूत विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मियते। बच्चों इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। जहाँ पर मरना भी मंगलकारी होता है, ऐसी काशी जहाँ का भस्म भी आभूषण है। कौपीनम माने होता है लंगोटी, जहाँ की लंगोटी भी रेशमी है। ऐसी काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। तो बच्चों जो भी मैंने आज ये पाठ पढ़ाया, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका अर्थ समझिएगा। अगर लिखना चाहते हैं तो कॉपी में लिख लीजिएगा। आपका होमवर्क यही है। धन्यवाद।